हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने बात की थी मिक्सचर के बारे में। तो बात हो गई थी व्हाट इज़ मिक्सचर के बारे में। आज हम लोग एक्टिविटीज़ करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है मिक्सचर से। ठीक है, तो हम लोगों ने मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2.1। ठीक है, समझने के लिए टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स को। टाइप्स ऑफ मिक्सचर आपने अपने जब पार्ट 1 का वीडियो इस चैप्टर का मैंने बनाया था तो उसमें बात हुई थी टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में। तो उसमें 2 टाइप के मिक्सचर्स हम लोगों ने पढ़े थे। पहला था होमोजेनस, दूसरा था हेट्रोजेनस। ठीक है, तो 2 टाइप के मिक्सचर थे, पहला था होमोजेनस और दूसरा था हेट्रोजेनस। तो आज हम एक्टिविटी कर समझते हैं कि कैसे हम समझ सकते हैं मिक्सचर के पार्ट्स को। ठीक है, लेसन इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपको 4 ग्रुप में क्लास को डिवाइड करना है। लेट अस डिवाइडेड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स A B C D। ठीक है, ग्रुप A टेक्स 2 बीकर, नहीं, ग्रुप A टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर। ठीक है, एंड 1 स्पैचुला। तो स्पैचुला को समझ लेते हैं। सबसे पहले स्पैचुला किस टाइप की शेप होती है स्पैचुला की, आपने चम्मच देखी होगी घर में। तो ये केमिकल को यूज़ करने के लिए आप कह सकते हैं, उनको निकालने के लिए एक स्ट्रक्चर आपको जैसे दिख रही है चम्मच टाइप के स्ट्रक्चर में स्पैचुला होती है लैब्स में। आप लैब में जाएंगे तो आप देखेंगे। ठीक है, तो उसको स्पैचुला कहता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, वाटर ले लिया था 50 ml और जो स्पैचुला है वो फुल ऑफ कॉपर सल्फेट की ले लेनी है। तो एक पूरी चम्मच कॉपर सल्फेट की और 50 ml वाटर में ले लेनी। ठीक है, दूसरा लेना है ग्रुप बी जो है, ये तो ग्रुप ए ले रहा है। मान लीजिए मैंने दिखाया है ग्रुप ए को। ठीक है, जिसमें उसने कॉपर सल्फेट की 1 चम्मच ली है प्लस वाटर लिया है। इसी प्रकार ग्रुप बी क्या है, 50 ml वाटर प्लस 2 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट। तो 2 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, मैं यहाँ पर CS से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसी प्रकार जो हमारा ग्रुप सी है, ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। तो जो ग्रुप सी और डी होगा, मान लीजिए जो ग्रुप सी है और ग्रुप सी है उसमें कॉपर सल्फेट प्लस पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, इसका मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ KMnO4। ठीक है, और इसी प्रकार ग्रुप डी भी कॉपर सल्फेट प्लस पोटेशियम परमैंगनेट को लेगा। ठीक है, अब दोनों की क्वांटिटी डिफरेंट रहने वाली है। ठीक है, आप पोटेशियम परमैंगनेट की जगह कॉमन साल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म ए मिक्सचर। ठीक है, और इन सब कंपोनेंट को, जैसे ग्रुप ए के पास एक स्पैचुला या कह सकते हैं 1 चम्मच कॉपर सल्फेट की थी और उसके पास वाटर था, तो वो उसे प्रॉपर मिक्स करेगा। इसी प्रकार जो ग्रुप बी होगा वो उसके पास वाटर था और 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट की थी तो वो उसे प्रॉपर मिक्स करेगा। और इसी प्रकार ग्रुप सी वाले भी, जो उनके पास कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट के डिफरेंट क्वांटिटी में अमाउंट में सब्सटेंस से उनको मिक्स करेगा। और इसी प्रकार जो हमारा ग्रुप डी में कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड जिन्होंने लिया होगा वो भी आपस में मिक्स करेंगे। ठीक है, तो इसे मिक्स करने के बाद हमें क्या रिपोर्ट मिलती है, क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, तो इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, ग्रुप ए और जब ग्रुप बी जब सॉल्यूशन को प्रॉपर मिक्स कर लेंगे या सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर लेंगे तो उन्हें यूनिफॉर्मली कंपोजिशन मिलेगा। मैंने हम लोगों से जब पार्ट 1 में बात की थी तो हम लोगों ने, आपको याद हो तो, मिक्सचर को डिवाइड किया था होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर में। तो होमोजेनस मिक्सचर में हमने कहा था कि जो कंपोजिशन होता है पार्टिकल्स का वो यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। तो हमने कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात की थी। हमने कहा था यूनिफॉर्मली जो मिक्सचर होगा उसके जैसे हम लोगों ने सॉल्ट लिया था, आपको याद हो, और उसे वाटर में मिक्स कर लिया था। और जब हम मिलाते हैं जब सॉल्ट को वाटर में, तो क्या हम
सॉल्ट के पार्टिकल्स को दिखते हैं तो नहीं दिखते थे, तो हम कहते थे कि ये प्रॉपर तरीके से, या कह सकते हैं एक सिप हम जब हम सॉल्ट की वाटर से जो टेस्ट करते हैं वही जब हम दूसरी सिप लेंगे तो वही टेस्ट मिलेगा। तो हम कहते थे कि यूनिफॉर्मली सब्सटेंस आपस में मिक्स होने की वजह से ऐसा हो रहा है। और इसी प्रकार यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, जो ग्रुप ए और ग्रुप बी वाले सब्सटेंस होंगे वो आपस में इतने मतलब डिसअपियर हो जाएंगे और एक सॉल्यूशन फॉर्म कर देंगे। अच्छा, ये सॉल्यूशन या मिक्सचर जो बनेगा ये होमोजेनस होगा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर ज़्यादा घुला तो कहीं पर कम, एक प्रॉपर एक कलर प्रोड्यूस कर देंगे दोनों ग्रुप ए और ग्रुप बी वाले, ठीक है। क्योंकि दोनों के पास, आपको याद हो तो, एक स्पैचुला कह सकते हैं, एक चम्मच कॉपर सल्फेट की थी और वाटर में मिक्स करी थी, और उसके पास 2 चम्मच कॉपर सल्फेट की थी। अच्छा, अब डिफरेंस क्या देखने को मिलने वाला है ग्रुप ए और ग्रुप बी में? जो ग्रुप ए वाले सब्सटेंस है, ठीक है, वो लाइट कलर होंगे, उनका जो कलर होगा वो ज़्यादा होगा। तो इस आपसे, अगर आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मिला आपको कि अगर आपसे कोई पूछे कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, तो आपको, क्योंकि एनसीईआरटी कहीं से भी, एनसीईआरटी की बुक पूरी इंपॉर्टेंट होती है, एक एक लाइन, इसलिए मैं आपको एक एक लाइन पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आपको पसंद आती हो तो उसको लाइक कर दिया करिए वीडियोस को, और अगर आपको पसंद आती है तो शेयर ज़रूर करा करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो ये आप होमोजेनस मिक्सचर देख रहे हैं, ठीक है। हमने कहा था एक ही टाइप के सब्सटेंस हैं, या कह सकते हैं यूनिफॉर्मली कंपोजिशन रखते हैं, ठीक है। अब एक है लाइट, ये मान लीजिए ग्रुप ए था, ये लाइट कलर का होगा, ये उससे डार्क कलर का होगा, क्योंकि इसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट आपने मिलाया था। तो ये डिफरेंस देखने को मिलने वाला है ग्रुप ए और ग्रुप बी के सब्सटेंसेस में। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ सच मिक्सचर्स आर सॉल्ट, हमने आपको बताया भी था जिससे पहले, सॉल्ट का हम यूज़ कर सकते हैं, शुगर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप देखते हो घर में जब चीनी या नमक का पानी बनाते हो या चीनी को मिक्स करते हो वाटर में, तो एक तरीके से मिक्स हो जाती है, ना कि डिफरेंट तरीके से। मतलब आप अगर पहला सिप, एक चम्मच अगर उस मिक्स सॉल्यूशन का सिप मारेंगे तो दूसरे सिप में वही टेस्ट आएगा, ना कि डिफरेंट टेस्ट आएगा। कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 2 ग्रुप्स, आपको क्या करना है, दोनों के जो सॉल्यूशन के आपने बना है उनके कलर को कंपेयर करना है। बोथ द ग्रुप हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर of solution is different. This shows that homogeneous mixture can have a variable composition. तो ये जो डिफरेंट कलर बताया ये इस वजह से आया कि उसमें हमने जो होमोजेनस मिक्सचर बनाया था तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिए थे वो डिफरेंट क्वांटिटी के थे, या वेरिएबल कंपोजिशन की वजह से ऐसा डिफरेंस आया, ठीक। बाकी सेम ही होगा, होमोजेनस होगा, पार्टिकल सेम होंगे, बस कलर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। Group C and Group D have obtained mixture which contain physically distinct parts have non-uniform composition. अब आपने ग्रुप C में, आपको याद हो तो, कॉपर सल्फेट प्लस पोटेशियम परमैंगनेट, कभी आप, और या आप ले सकते थे सॉल्ट को भी, ठीक है, NaCl को भी, तो आपने लिया, ठीक है। और यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कि हमने जो ग्रुप C और ग्रुप D की बात की थी तो उसमें वाटर नहीं लिया था, वाटर को हम लोगों ने लिया ही नहीं था। जब हमने वाटर को नहीं लिया, ठीक है, तो हम मिक्स किस में करेंगे, तो आइए आपस में मिक्स करेंगे कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट को, ठीक है। इन्हें आपस में मिक्स जब आप करते हैं तो आपको नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस देखने को मिल जाएगा और पार्टिकल्स आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजेनस, तो इस टाइप के मिक्सचर्स को हम लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर कह देंगे, ठीक है। तो आप और एग्जांपल्स देख पा रहे हैं, मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, ठीक है। अगर आप सोडियम क्लोराइड नमक ले लें और आयरन फिलिंग और लोहे के बुरादा ले लें, तब भी आपको डिफरेंट मतलब आप जब मिक्स करेंगे तो अलग से मिल जाएगा। साल्ट एंड सल्फ़र को भी इसी प्रकार, ऑयल एंड वाटर को भी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि इन्होंने बता रखे हैं यहाँ पर, जो कि हेट्रोजेनस मिक्सचर के होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट ये, अब मेरे ख्याल से आपको हेट्रोजेनस मिक्सचर और होमोजेनस मिक्सचर दोनों के बारे में पता हो गया होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप एग्जांपल से डेफिनेशन भी बता पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं एक्टिविटी 2.2 के बारे में। लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप ABCD, डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल्स, ठीक है। आपको क्या करना है, फिर से वही कि हमने एक क्लास को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है ABCD, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद
फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन ग्रुप ए, तो आपको एक ग्रुप ए को फ्यू क्रिस्टल देने कॉपर सल्फेट के, ठीक है। उसके बाद 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी। देख लीजिएगा, पहले में कुछ क्रिस्टल दिए, दूसरे में एक स्पैचुला दे दिया, तीसरे में जो चाक पाउडर और व्हीट फ्लर है मतलब आटा या चाक पाउडर दे सकते हैं ग्रुप सी को, और ग्रुप डी को फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी, ठीक है। तो आपको ये चारों के आपने डिफरेंट ग्रुप्स को डिवाइड करके ये प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैम्पल इन वाटर एंड स्टिर प्रॉपरली यूजिंग द ग्लास रॉड। तो आपको क्या करना है, ठीक है, ईच ग्रुप, प्रत्येक जो ग्रुप होगा वो सैंपल को वाटर में स्टिर करेगा, मतलब मिक्स करेगा वाटर में, ठीक है। और ग्लास रॉड की वजह से ग्लास रॉड, ठीक है, होगी और उससे प्रॉपर मिक्स करेगा। स्टिर मतलब होता है मिक्स करना, ठीक है। तो मिक्स करेगा, तो आपको पता क्या करना है, आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल। जो पार्टिकल्स उसमें दिख रहे हैं क्या वो अलग से डिसअपियर हो गए कि दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले में आपने मिक्स करा था कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, दूसरे में पूरी एक चम्मच और तीसरे में चौक। जब आप इसको वाटर में डाल के मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी मिक्स करने के बाद भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कुछ पार्टिकल्स इसके, जो भी पार्टिकल्स इसको होंगे, ठीक है। डायरेक्ट बीम ऑफ, आप देख पाएंगे यहाँ पर इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट फॉर्म ए टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट वॉज द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजिबल। इस बात को समझने के लिए जो यहाँ लिखी है, मैं आपको एक फिगर पर लेके चलता हूँ। चलिए इस फिगर को आप देख लीजिए एक बार, ठीक। आपको क्या करना था, जो मिक्सचर आपने बनाया उस पर टॉर्च मारकर देखना है कि हमारी जो लाइट विजिबल पाथ है वो क्या दिख रहा है पार्टिकल्स का, ठीक है। आप इसको ज़रा ऑब्जर्व कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, जो मिक्सचर लिए उस पर टॉर्च मारनी है, टॉर्च मारकर देखना है कि जो हमें पार्टिकल्स का पाथ है वो दिख रहा है कि नहीं, है ना। तो ये कुछ एक्टिविटी कर देखनी है। उसके बाद करना है, जो देखने के बाद आपको मिक्सचर को अनडिस्टर्ब किए छोड़ देना है एंड सेटअप द फिल्ट्रेशन अपरेटस इन द मीन टाइम, ठीक है। आपको एक टाइम पर फिल्ट्रेशन अपरेटस पर उसको असेंबल्ड कर देना है, ठीक है। इज़ अ मिक्सचर स्टेबल और डू नॉट पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। क्या मिक्सचर स्टेबल हो गया है, और अगर नहीं हुआ तो पार्टिकल्स सेटल होना नीचे शुरू हो गए कि नहीं। फ़िल्टर द मिक्सचर, आपको मिक्सचर को फ़िल्टर कर देना है। इज़ देयर एनी रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, क्या फ़िल्टर पेपर को कोई भी रेजिड्यू उसका पार्टिकल्स का दिख रहा है। डिस्कस द रिजल्ट एंड द फॉर्म ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन। इन्होंने यहाँ पर ऑब्जर्व कर आंसर भी दे रखे हैं। आपके कहा देखिए, ग्रुप ए और बी को सॉल्यूशन कहा गया है, ग्रुप सी को सस्पेंशन और ग्रुप डी को कोलाइडल। तो इनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए, आपको इस एक्टिविटी को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। बाकी एक्टिविटी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। इसमें क्या करेंगे, आपने ग्लास रॉड जो लिया था वो फनल में लिक्विड लिया था, जो अभी मिक्सचर था आपका वो डाल देना है। इससे उसमें फ़िल्टर पेपर लगा है, आप देख पा रहे हैं फनल में, ठीक है। फ़िल्टर पेपर आपको दिख रहा है, ठीक है। इससे ये फनल में लगा रखा है। ऊपर से हम सॉल्यूशन डालेंगे तो वो ड्रॉप वाइज फ़िल्टर होके टेस्ट ट्यूब में आता जाएगा, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब में आने के बाद हम उसको सेपरेट कर लेंगे। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलाइडल सॉल्यूशंस इन द फॉलोइंग सेक्शंस, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर जो आंसर्स मिले हैं वो सॉल्यूशन की फॉर्म में मिले हैं, सस्पेंशन की फॉर्म में मिले हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्म में मिले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता तो हम कैसे जज कर पाएंगे कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं। तो पहले इस चीज़ को समझने के बाद इस एक्टिविटी को आप पूरी तरह समझ पाएंगे। ए सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन होता है, आप होमोजेनस मिक्सचर पढ़ चुके हो, कैसा होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस का, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ होमोजेनस मिक्सचर होता है। यू कैन अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस इन योर डेली लाइफ। तो इस टाइप के सॉल्यूशन आप डेली लाइफ में इसको देखते हो, ठीक है। लेमोनेड, सोडा वाटर एक्सेट्रा और ऑल एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो सोडा वाटर हो गया, ठीक है, और लेमोनेड हो गया, मतलब आप नींबू का
पानी भी देख रहे हो तो या कह सकते हैं शिकंजी आपने देखी होगी, सोडा वाटर देखा होगा, ठीक है। तो आप जो भी ये प्रोडक्ट देख रहे हो इसमें आप क्या करते हो, मान लीजिए आपने एक वाटर लिया, ठीक है। वाटर लेने से और उसमें आप जब नमक ऐड कर देते हो, कुछ मात्रा में अमाउंट में शुगर भी ऐड करोगे और नींबू के ड्रॉप भी ऐड करोगे, तब आपका ये लेमनेड कह सकते हैं नींबू का शरबत बनता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के आपने एक से ज़्यादा सब्सटेंस लिए होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट स्टेट के भी लिए होते हैं, इसके भी बारे में भी देख लेंगे, बात कर लेंगे। ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन। यूजुअली वी थिंक ऑफ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स ईदर ए सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस डाल लेते हैं आप, ठीक है, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। बट वी कैन ऑल्सो हैव अ सॉलिड सॉल्यूशन, एलॉयज़। अगर आप सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करते हैं दैट इज़ एलॉयज़ कहलाएगा, होमोजेनस मिक्सचर उसका। अगर गैसेस में आप देखना चाहते हैं गैसेस सॉल्यूशन में मिक्सचर, तो एयर हो जाएगा। मीन्स अभी आपने जो आपने नमक लिया वो सॉलिड स्टेट में होता है एज यू नो, या शुगर ली तो वो सॉलिड स्टेट में ली, ठीक है। तो जो सॉलिड का वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में, तो वाटर का सॉलिड का लिक्विड अलग अलग स्टेट में मिक्सिंग करके होमोजेनस मिक्सचर बना रहे थे। इसके बाद आपने कहा कि भाई हमने नींबू का रस लिया और वाटर में फिलअप किया, तो दोनों लिक्विड और लिक्विड स्टेज में उन दोनों को आपस में मिक्स कर रहे हो, ठीक है। और जब एयर में मतलब बहुत सारी गैसेस होंगी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपस में मिल रही है, ठीक है। तो उससे आप एयर में गैसेस सॉल्यूशन देख पा रहे हो, और ठीक है। और एलॉयज़ आपने देख लिया कि जो सॉलिड का सॉलिड में अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे होमोजेनस, तो एलॉय कहलाएगा। इन ए सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिसिटी एट द प्रैक्टिस लेवल। फॉर एग्जांपल लेमनेड टेस्ट्स द सेम थ्रू आउट, ठीक है। जो लेमनेड होता है वो सेम होता है, जिस वजह से हम, क्योंकि टेस्ट अगर आप चाहे एक सिप करिए, चाहे आपने कोई शरबत बनाया, ठीक है, उसका अगर आप एक सिप लेंगे तो भी उस वैसा ही फ्लेवर देगा, चाहे उसका दूसरा सिप लेंगे तब भी वैसा ही फ्लेवर देगा। अगर हम उसका 10वां सिप भी लेंगे तो भी वो वैसा ही फ्लेवर देगा जैसा पहला सिप कर रहा था। तो इस टाइप के सॉल्यूशन से आप इस टाइप से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये एक होमोजेनस सॉल्यूशन होगा। चलिए बात कर लेते हैं एलॉयज़ की। एलॉयज़ क्या होते हैं? एलॉयज़ आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर है मेटल के, ठीक है, और अलग अलग नहीं किए जा सकते बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है। बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज it shows the property of its constituents and can have variable compositions। मीन्स जो हमने मिक्सचर, आप जानते थे कि मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम लोग मिलाते हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के होते हैं। वो अपनी, अगर मिक्सचर होता है तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अपनी उस मिक्सचर में शो करेंगे, ठीक है। तो कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। यहाँ पर एक एग्जांपल भी आपको एलॉय का लेकर बताया गया है कि जो ब्रास होता है, ठीक है, तो वो ये मिक्सचर होता है 30% जिंक का और 70% कॉपर का, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। और आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इस लेक्चर को अपने नोट्स रेडी कर लीजिए, ठीक है। और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में। थैंक यू क्लास। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।